हेलो एवरीवन। अब तक हम देखें कि नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर यूनियन फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे हाउ टू प्रेडिक्ट द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर और गिवन एक्सप्रेशन। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव टू प्रेडिक्ट द यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर अथवा गिवन एक्सप्रेशन। मतलब कि आज की क्लास करने के बाद हम हमसे अगर कोई भी पूछेगा कि दिए हुए एक्सप्रेशन में लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम आसानी से बता देंगे। जैसे एग्जांपल 911 के पावर 953 प्लस 956 के पावर 11001 प्लस 952 के पावर 201। आज की क्लास के बाद हम इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट क्या होगा ये हम इजिली बता दें। तो सबसे पहले करने के पहले यूनिट डिजिट का बात करने के पहले पावर साइकिल का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो पावर साइकिल किसको बोलते हैं? तो पावर साइकिल किसको बोलते हैं? द पावर साइकिल इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल डिजिट्स। पावर साइकिल किसको बोलते हैं? आई होप पावर साइकिल इट इज द वेल कलेक्शन ऑफ ऑल डिजिट्स दैट appear for the number when finding its exponential before unit digits 50 themselves। मतलब कि पावर साइकिल जो है एक वेल कलेक्शन है सारे डिजिट का, जो यूनिट डिजिट बिना रिपीट किए हुए उसका एक्सपोनेंशियल वैल्यू दे दे। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं जैसे 2। तो 2 के पावर 1 2 देगा, 2 के पावर 2 जो है 4 देगा, 2 के पावर 3 जो है 8 देगा, 2 के पावर 4 जो है 6 देगा। अगर हम 2 के पावर 5 करते हैं तो ये फिर से यूनिट डिजिट वैल्यू जो है 2 दे, जो कि ये रिपीट कर गया। तो यहाँ पे हमारा पावर साइकिल क्या होगा? यहाँ पे हमारा पावर साइकिल हो गया 2 4 8 और 6। क्या हो गया हमारा पावर साइकिल। तो डिफरेंट डिजिट से हम पावर साइकिल देखेंगे। तो सबसे पहले 2 का देखते हैं। तो यहाँ पे 2 के पावर 1 करते हैं तो 2 आता है, 2 के पावर 2 करते हैं तो 4 आता है, 2 के पावर 3 करते हैं तो 8 आता है, 2 के पावर 4 करते हैं तो ये कितना आता है 16। तो ये यूनिट डिजिट हो जाता है 6। अगर जैसे ही हम 2 के पावर 5 करेंगे तो ये होगा 32, जो कि यूनिट डिजिट हमारा रिपीट कर गया। तो यूनिट डिजिट हमारा रिपीट कर गया। तो यहाँ पर पावर साइकिल क्या हो गया? 2 4 6 8। तो यहाँ पे पावर साइकिल क्या हो गया? 2 4 6 8। अगर सिमिलरली अगर 3 का पावर साइकिल देखें, है ना,
3 का तो 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 होता है 9, 3 के पावर 3 होता है 27 और 3 के पावर 4 होता है 81 और 3 के पावर 5 हम देखते हैं तो ये फिर से 3 आ जाता है यूनिट डिजिट जो कि रिपीट कर जाता है। 3 के केस में हमारा पावर साइकिल जो है क्या हो गया 3 9 7 1। तो सिमिलरली 4 का देखें 4 के पावर 1 4 के पावर 2 ये होगा 6 सॉरी ये हुआ 4 और ये हुआ 16। अगर हम 4 के पावर 3 करते हैं तो ये 4 देता है, अगर 4 के पावर 4 करते हैं तो ये 6 देता है। यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ 4 के पावर अगर ऑड होगा 4 के पावर अगर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट वैल्यू 4 आएगा और 4 के पावर अगर इवन होगा यूनिट डिजिट वैल्यू 6 आएगा। 5 का अगर देखते हैं तो 5 के पावर 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 के पावर 2 करेंगे तब भी यूनिट डिजिट 5 आएगा, 5 के पावर 3 करेंगे तब भी 5 आएगा, 5 के पावर 4 करेंगे फिर भी 5 आएगा, 5 के पावर 5 करेंगे फिर भी 5 आएगा। यानी इन द केस ऑफ 5 ऑलवेज हमको यूनिट डिजिट का मिलेगा 5 मिलेगा। यूनिट डिजिट वैल्यू कभी भी हमको 5 मिलेगा 5 के केस में। 6 के भी केस में 6 से पावर 1 करेंगे तो यूनिट डिजिट वैल्यू वो 6, 6 से पावर 2 करेंगे 6, 6 से पावर 3 करेंगे यूनिट डिजिट वैल्यू 6, 6 से पावर चाहे जिस कोई भी चीज़ रख दें तो उसका जो यूनिट डिजिट वैल्यू आएगा वो 6 आएगा। यानी 6 और 5 के केस में हम क्या कर सकते हैं कि पावर साइकिल जो है 6 और 5 और 6 के केस में पावर साइकिल जो है वो 6 है और 5 के केस में हमारा पावर साइकिल जो है 5 है। अगर 1 का भी बात करें तो 1 के भी केस में हमारा पावर साइकिल जो है वो 1 ही है क्योंकि 1 के पावर चाहे जो भी कुछ कर लें, कुछ भी अगर रख लें अगर 1 के पावर चाहे कुछ भी रख लें तो उसका यूनिट डिजिट वैल्यू जो है वो हरदम 1 आएगा, जिसके कारण इसका पावर साइकिल भी जो है 1 ही है। 0 के भी केस में पावर साइकिल जो है वो 0 है। अगर 7 का बात करें तो 7 अगर बात करें 7 के पावर 1 इज इक्वल टू 7, 7 के पावर 2 इज इक्वल टू 49, 7 के पावर 3 इज इक्वल टू 343 और 7 के पावर 4 इज इक्वल टू 2401। अगर 7 के पावर 5 का बात करें तो इसका यूनिट डिजिट 7 हो जाता है जो कि रिपीट कर जा रहा है। इसलिए 7 के भी केस में पावर साइकिल जो है क्या है 7 9 3 1, 7 9 3 1। 8 के केस में 8 का पावर 1 इज इक्वल टू 8, 8 का पावर 2 इज इक्वल टू 64, 8 का पावर 3 इज इक्वल टू अगर 8 का पावर 3 करेंगे तो
इसका यूनिट डिजिट वैल्यू जो होगा 2 आएगा। अगर 8 के पावर 4 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट वैल्यू जो होगा 6 आएगा। और 8 के पावर अगर हम 5 कर रहे हैं तो इसका यूनिट डिजिट वैल्यू जो 8 आएगा, जो कि यहाँ पर रिपीट कर गया, जिसके कारण हमारा पावर साइकिल क्या हो गया, हमारा पावर साइकिल क्या हो गया, 8 4 2 6। 9 के केस में सिमिलरली 4 के जैसा है। 9 के केस में सिमिलरली 4 के जैसा है। 9 के पावर 1, 9 के पावर 2, यहाँ पर हुआ 9, यहाँ पर हुआ 81। अगर 9 के पावर 3 करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट जो है 9 आएगा। अगर 9 के पावर 4 करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट जो है 1 है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, 9 के पावर ऑड इज इक्वल टू 9, 9 के पावर इवन इज इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं एक यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में एक और टर्म आता है, साइक्लिसिटी। तो साइक्लिसिटी क्या है, साइक्लिसिटी इसको कहीं हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो साइक्लिसिटी एंड फ्रीक्वेंसी होता क्या है। तो साइक्लिसिटी और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। जैसे कि हम एज एग्जाम्पल हम 7 में देखे थे, 7 के पावर सर्कल देखे थे कि 7 का पावर सर्कल जो था 7 9 3 1 था। तो ये जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब 1 2 3 4, मतलब 4 एलिमेंट्स हैं पावर साइकिल में। तो 4 एलिमेंट्स जो हैं तो इसका साइक्लिसिटी 4 हो जाएगा। साइक्लिसिटी जो है 4 हो जाएगा। यानी यानी कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पावर साइकिल ऑफ अ पावर साइकिल सेट इज कॉल्ड साइक्लिसिटी अथवा फ्रीक्वेंसी। तो हम देखेंगे साइक्लिसिटी टेबल, जितने सारे चीज अभी हम देखे हैं उसको एक टेबल में लिखते हैं और उस टेबल को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिसिटी टेबल। तो हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर आएगा नंबर,
नंबर, यहाँ पर साइक्लिसिटी, यहाँ पे पावर साइकिल। नंबर में सबसे पहले 1, जिसका साइक्लिसिटी 1 था, क्योंकि पावर साइकिल 1 के केस में 1 आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट जो है वो 1 के पावर, चाहे कोई भी नंबर ले लें, कितना भी बड़ा नंबर ले लें, तो उसका पावर साइकिल जो है 1 आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट वो 1 देगा, जिसके कारण यहाँ पर पावर साइकिल में एक एलिमेंट है, इसलिए यहाँ का साइक्लिसिटी क्या हो गया, 1। तो यहाँ पर 1 के केस में पावर साइकिल जो है 1 आएगा, और साइक्लिसिटी जो है वो भी 1 आएगा, क्योंकि 1 के केस में पावर साइकिल में सिर्फ एक एलिमेंट है। बात आया 2 का। और 2 में पावर साइकिल हम देखे थे अभी, पावर साइकिल क्या आया था, 2, 4, 8, 6। पावर साइकिल में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, इसलिए साइक्लिसिटी यहाँ पे 4 आ जाए। 3 के केस में, 3 के केस में हम देखे थे पावर साइकिल क्या था, 3971, 3971। तो यहाँ पर भी 4 एलिमेंट हैं पावर साइकिल में, इसलिए यहाँ पे साइक्लिसिटी 3 के केस में भी 4 होगा। 4 के केस में हम देखे थे कि पावर साइकिल जो था 4 और 6 आ रहा था, 4 और 6 आ रहा था, मतलब कि 4 के पावर ऑड कर रहे थे तो हमारा यूनिट डिजिट 4 आ रहा था, 4 के पावर इवन कर रहे थे तो हमारा यूनिट डिजिट 6 आ रहा था, जिसके कारण यहाँ पे साइक्लिसिटी क्या हो गया, तो 5 के केस में 1 था, क्योंकि 5 के पावर चाहे जितने भी नंबर कर लें, चाहे जो भी नंबर कर लें, सिमिलरली 1 के जैसा, तो ये हरदम क्या देगा, 5 देगा। तो यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि पावर साइकिल में सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि है 5। 6 के केस में भी सिमिलरली एक साइक्लिसिटी, क्योंकि पावर साइकिल जो है वो 6 है, सिर्फ एक एलिमेंट है। वेट वेट वेट, ये एक स्लाइड में रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, मुझे लगता है। 1 के केस में क्या था साइक्लिसिटी, 1 पावर साइकिल क्या था, 1। 2 के केस में क्या था, 4, 2, 4, 8, 6। 3 के केस में भी साइक्लिसिटी 4 था, क्योंकि पावर साइकिल में 4 एलिमेंट है, 3971, मतलब 3971 यूनिट डिजिट है, इसके बाद वो फिर से रिपीट होने लगा, 3971, 3971, 3971, लाइक दैट। 4 के केस में साइक्लिसिटी 2 था, क्योंकि पावर साइकिल में सिर्फ 2 एलिमेंट थे, 4 और 6। 5 के केस में 1 था, क्योंकि इसमें से एक एलिमेंट था, वो 5 था। 6 के केस में भी, 7 के केस में साइक्लिसिटी 4 था, क्योंकि पावर साइकिल में 4 एलिमेंट थे, यानी 4 नंबर के बाद मतलब 7931 रिपीट होता जाएगा, जैसे 7931, 7931, 7931, ये रिपीट होता जाएगा, 7931।
8 के केस में भी 4 एलिमेंट हैं, तो इसलिए साइक्लिसिटी 4 हो जाएगा। 8 4 2 6। 9 के केस में 2, मतलब 9 के पावर ऑड नंबर था, सिमिलरली 4 के जैसा, यानी 9 का पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट जो है 9 देगा, 9 का पावर इवन होगा तो यूनिट डिजिट जो है 1 देगा। पावर साइकिल में 2 एलिमेंट हैं, तो वो कौन कौन था? 9 और 1। 9 और 1, ये तो हुआ हमारा साइक्लिसिटी टाइप। अब हम यहाँ पर एक कंक्लूजन निकालेंगे। अभी तक हम जो पढ़े हैं उसमें हम क्या पता चला, हमको क्या पता चला कि बेस्ड ऑन साइक्लिसिटी जो जितने सारे डिजिट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन से कैटेगरी? जैसे डिजिट 0 0 1 5 6, 0 1 5 6, यहाँ पर 0 को भी ऐड कर देते हैं। जीरो के भी केस में साइक्लिसिटी क्या था? 1 था, क्योंकि पावर साइकिल हरदम 0 आ रहा था। तो अब यहाँ पर हम क्या कंक्लूड किए कि जितने सारे डिजिट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है बेस्ड ऑन साइक्लिसिटी। बेस्ड ऑन साइक्लिसिटी तो कौन कौन से नंबर हैं? फर्स्ट कैटेगरी में 0 1 5 6, 0 1 5 6, क्योंकि इनका सबका साइक्लिसिटी क्या है? इन सब का साइक्लिसिटी जो है 1 है, इसलिए ये एक कैटेगरी में। और जिनके साइक्लिसिटी 4 है वो दूसरे कैटेगरी में, और जिसका साइक्लिसिटी 2 है वो तीसरे कैटेगरी में। बेस्ड ऑन cyclicity based on cyclicity, digits are organized into 3 categories. फर्स्ट कैटेगरी कौन सा है? डिजिट्स 0 1 5 एंड 6। इसका साइक्लिसिटी क्या था? 0 1 5 6 का इसका साइक्लिसिटी जो था 1 था, और पावर साइकिल क्या था? वो भी 1, मतलब एक डिजिट है। तो पावर साइकिल क्या था? 0 के केस में 1 था, साइक्लिसिटी सिर्फ लिखते हैं। मतलब ये, मतलब जो नंबर है वो सारे अपने, मतलब इट्स सेल्फ पावर साइकिल है। मतलब 0 का पावर साइकिल जो था 0 था, 1 का पावर साइकिल 1 था, 5 का पावर साइकिल 5 था, 6 का पावर साइकिल 5 था। अगर दूसरे कैटेगरी का बात करें तो दूसरा कैटेगरी था डिजिट्स 4 एंड 9। क्यों? क्यों? क्योंकि इसका जो साइक्लिसिटी था वो 2 था। तो थर्ड कैटेगरी कौन सा हो सकता है? थर्ड कैटेगरी डिजिट्स 2 3 7 एंड 8। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि इसका साइक्लिसिटी जो था 4 था। तो बेस्ड ऑन साइक्लिक डिजिट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 कैटेगरी। मतलब साइक्लिसिटी के बेस पे डिजिट को 3 कैटेगरी में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो फर्स्ट कैटेगरी जिसका साइक्लिसिटी 1 है, दूसरा कैटेगरी जिसका साइक्लिसिटी 2 है, और तीसरा कैटेगरी जिसका साइक्लिसिटी 4 है। तो हम इस यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे कि 2 के लिए हम यूनिट डिजिट वैल्यू कैसे निकालते हैं।
जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे 2 के पावर 23, तो इसका यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे? हम देखें कि टू के केस में हमारा साइक्लिसिटी जो था वो 4 था, और पावर साइकिल क्या था? पावर साइकिल 2 4 8 6 था। यहाँ पर जो ये पावर है उसको हम इसके साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे, तो 4 के पावर 23, तो 4 5 जा 20 जी। इसका जो रिमाइंडर आएगा इसका जो रिमाइंडर आएगा उसको हम 2 के पावर लिखेंगे, 2 के पावर लिखेंगे, यानी 2 के पावर 3 यानी 8। यानी इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो होगा वो 8 आएगा। क्या इसके पीछे रीजन क्या है? तो अगर 2 के पावर 23 है और इसका साइक्लिसिटी जो है 4 है, तो अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 23 को, इसका रिमाइंडर 3 आता है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 3। अब ये क्या हुआ? टू 16 हुआ, जिसका यूनिट डिजिट क्या है? 6, यानी 6 से पावर 5 इंटू 2 के पावर 3। अब 6 से पावर 5 है, तो हम जानते हैं कि 6 का साइक्लिसिटी क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि पावर साइकिल उसका 6 है, तो यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। चाहे कोई भी पार करेंगे, यहाँ से यूनिट डिजिट वैल्यू 6 आएगा और यहाँ से 8 आएगा। अब हम देख रहे हैं कि 6 into 2 is equal to 12, 6 into 4 is equal to 24, 6 into 8 is equal to 48। यानी कि 6 से हम 2 का बढ़ते क्रम में अगर मल्टीप्लिकेशन करते जाएं, मतलब 2 के पावर को हम एक्सीड करके मल्टीप्लिकेशन करते जाए 6 का, तो वो यूनिट डिजिट वैल्यू नहीं देता है, जो कि एंडिंग में हमारा, मतलब जो भी टर्म से हम इंटू कर रहे हैं उसका एंड में जो यूनिट डिजिट में जो नंबर है वो सिमिलर आ रहा है। जैसे 6 से 2 से इंटू किए तो 12 आया, 6 into 4 किए 24 आया, तो यूनिट डिजिट जो 4 हो गया, 6 into 8 किए तो 48 हो गया। अगर तो यूनिट डिजिट 8 हो गया। अगर 6 into 32 करते हैं, 6 into 32 करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट वैल्यू जो होता है 2 होता है। तो जो भी एक्सप्रेशन, मतलब जो भी नंबर हम 6 में इंटू कर रहे होते हैं, 2 का पावर, एक्सीडिंग पावर जो भी इंटू कर रहे होते हैं, तो एक्सीडिंग पावर का जो यूनिट डिजिट होता है वही उस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट देता है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो रिमाइंडर वाला आया, ये सब जो है इसका अब कोई यूज नहीं है। डायरेक्टली हम 2 के पावर 3 कर सकते हैं, 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट वैल्यू फॉर गिवन एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 2 है, तो अब हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 है, तो लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि 4 से डिवाइड करने का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो सारा डिजिट डिविजिबल होता है। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे 67। तो अगर 4 से हम 67 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो होगा 3 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस केस में भी हमारा यूनिट डिजिट वैल्यू जो है वो 8 है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर 2 के पावर 9 9 9 9 है, यहाँ पर यूनिट डिविजिबिलिटी रूल क्या है 4 का? लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल है तो सारा नंबर डिविजिबल होगा, सारे नंबर डिविजिबल होगा, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे। तो 4 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 3 आता है। तो इस केस में भी हमारा
इस केस में भी हम 2 के पावर 3 करेंगे, तो इसका भी यूनिट डिजिट वैल्यू 8 आएगा। मतलब क्या, एक बार समराइज़ कर देते हैं। जैसे कि साइक्लिसिटी जो है 2 के केस में 4 है, साइक्लिसिटी अगर 2 के केस में 4 है, तो हम जो भी उसका एक्सपोनेंट दिया है वो 4 से हम डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको हम 2 के पावर लिख देंगे और वही हमारा यूनिट डिजिट वैल्यू होगा। इसके पीछे का स्टोरी क्या है? इसके पीछे का स्टोरी ये है कि जब भी हम 2 के पावर 23 है, जैसे एग्जांपल के लिए 2 के पावर 23 है और उसको हम साइक्लिसिटी से डिवाइड किए, तो उसका क्वोशिएंट आया 5 और रिमाइंडर आया 3। तो हम 2 के पावर 23 को ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 3, और 2 के पावर 4 का यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो हम इसको फर्दर लिख सकते हैं 6 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 3। अब 6 के पावर चाहे हम जो भी कुछ कर लें, उसका यूनिट डिजिट 6 आना है, तो 6 के पावर 5 का यूनिट डिजिट 6 होगा और 2 के पावर 3 यानी कि 8, यानी 6 इंटू 8 यानी कि 48। तो अब हम ये देखें कि 2 एक्सीडिंग पावर्स है, अगर हम 6 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 की एक्सीडिंग पावर का, तो एक्सीडिंग पावर का जो लास्ट टर्म है, मतलब यूनिट डिजिट है, वही उसका यूनिट डिजिट आएगा। मतलब 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही सेम यूनिट डिजिट आएगा, जैसे कि 6 इंटू 2 के पावर 6 इंटू 2, इसका भी यूनिट डिजिट 2 आया, 6 के पावर 4 इसका यूनिट डिजिट 4 आया, 6 इंटू 8 इसका जो यूनिट डिजिट है वो 8 आएगा, 6 इंटू 32 तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा 2 आएगा। तो तो हम इस साइड, मतलब ये सारा जो साइड है, ये हर केस में होगा, इसलिए हम इसको रिमूव कर दिए अपना कैलकुलेशन ज़्यादा ईजी और कम टाइम में करने के लिए। सिमिलरली हम 2 के पावर 3 करेंगे, तो 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 8, यूनिट डिजिट वैल्यू हो जाएगा। मतलब जो रिमाइंडर है उसका पावर करेंगे तो यूनिट डिजिट वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली हम 2 एग्जांपल देखें, एग्जांपल में देखें 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हम यूनिट डिजिट देखेंगे, मतलब 2 यूनिट डिजिट इसका फाइंड करना है, तो हम देखेंगे कि जो नंबर पावर में दिया है उसको तो 4 से डिविजिबल, मतलब डिवाइड करना है, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि किसी भी नंबर में 2 नंबर अगर लास्ट 2 नंबर अगर डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। पूरा नंबर डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट है 6 7, तो 67 को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो उस केस में रिमाइंडर 3 आएगा, तो 2 के पावर 3 कर देंगे तो उसका यूनिट डिजिट 8 आएगा। दैट मीन्स कि 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 का जो यूनिट डिजिट वैल्यू है वो 8 आएगा। सिमिलरली 2 के पावर 9999 अगर दिया हुआ है तो इसमें भी सेम केस लगाएंगे, क्योंकि 2 का ही साइक्लिसिटी पूछ रहा है, तो जिस चीज का भी जिस नंबर का साइक्लिसिटी पूछ रहा है उसमें हम इस केस को रिपीट करेंगे, मतलब सेम केस लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी देखेंगे 478 को डिवाइड करेंगे तो 128 38 होगा। 38, अब 9 4 जा 36, एक में से 2 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इस केस में हमारा रिमाइंडर जो है 2 है। इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि 4। अब अब सिमिलरली 7 का देखते हैं, 7 के पावर 2 का देख लिए। जिस भी नंबर का डिजिट, जिस भी नंबर का साइक्लिसिटी, मतलब जिस डिजिट का साइक्लिसिटी 4 होगा, क्योंकि हम साइक्लिसिटी के बेस पे
3 कैटेगरी बनाए थे। तो 2378 का सिंप्लिसिटी 4 है। तो 2378 का हम यूनिट डिजिट ऐसे ही फाइंड करेंगे जैसा कि हम अभी 2 का फाइंड किए हैं। एग्जांपल देख रहे हैं 7 की पावर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9। डिविजिबिलिटी रूल 4 का 4, 8, 9, 4 2 जा 8 गया, 4 2 जा 8, 9 में से जाएगा 1। यहाँ पर रिमाइंडर जो है 1 बचा। इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 7 की पावर 1 यानी कि 3। अगर 8 का बात करें, 8 का बात करें तो 8 की पावर 2, 3, 9, 7, 6 है। इसका भी सिंप्लिसिटी 4 होता है। लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 1 6 में से 4 जाएगा 2, 17। यानी कि इसका रिमाइंडर 0 हो रहा है। यानी कि ये जो नंबर है, मतलब जो भी एक्सप्रेशन है, वो 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है का मतलब क्या हुआ? 8 के पावर 1 8 है, 8 के पावर 2 इज इक्वल टू 16, 8 के पावर 3 इज इक्वल टू 512, और 8 के पावर 4 इज इक्वल टू 4096। यानी कि ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इसका जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगा? 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 8 के पावर 24 है, हम इसको 8 के पावर 4 6 लिख सकते हैं। अब 8 के पावर 4 इसका जो वो लास्ट डिजिट है, 8 के पावर 4 का लास्ट डिजिट है, अभी थोड़ा देर पहले हम देखें कि 6 होता है। तो 6 के पावर 6 यानी 6 के पावर चाहे जो भी हम नंबर करेंगे उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। यहाँ पर भी ये कंप्लीटली डिविजिबल था। दैट्स वाई। अब बचा 4 का केस। 4 का केस, तो 4 में देखे थे 4 का अगर ऑड नंबर करते हैं और 4 का इवन नंबर करते हैं, मतलब 4 के पावर ऑड नंबर होता है और ये 4 के पावर इवन नंबर होता है। तो 4 के पावर ऑड के केस में जो यूनिट डिजिट वैल्यू आता है वो आता है 4, और 4 के पावर इवन के केस में यूनिट डिजिट वैल्यू आता है वो आता है 6। 9 के पावर अगर ऑड रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट वैल्यू जो होगा 9, और 9 के पावर अगर इवन नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट वैल्यू जो होगा वो होगा 1। एग्जाम्पल का बात करें, 9 के पावर 99, 9 के पावर 999, 9 के पावर 99, 99, 99 के पावर 99, 9 के पावर 9 के पावर 99 और 99 फैक्टोरियल। इस केस में हम देख रहे हैं कि 9 के पावर ऑड है, इसलिए इसका वैल्यू जो होगा, मतलब यूनिट डिजिट वैल्यू जो ये होगा 9। इस केस में 9 के पावर ऑड है, इसलिए इसका यूनिट डिजिट वैल्यू 9। इस केस में 9 के पावर ऑड है, इसलिए इसका यूनिट डिजिट वैल्यू 9। इस केस में भी 9 के पावर ऑड है, इसलिए इसका भी वैल्यू 9।
यहाँ पे जो लास्ट टर्म था 9 के पावर 99 के पावर 99 फैक्टोरियल, जब हम फैक्टोरियल पढ़ रहे थे उस समय हम देख रहे थे कि अगर n फैक्टोरियल अगर ग्रेटर देन 2 फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फैक्टोरियल है तो वो ऑलवेज इवन होता है। क्या होता है? ऑलवेज इवन। यानी ये वाला जो टर्म है ये इवन है, ये वाला जो टर्म है ये ऑड है, और ये वाला टर्म जो है ये भी ऑड है। यानी ऑड के पावर, ऑड के पावर इवन, ऑड के पावर इवन जो होता है वो ऑलवेज ऑड होता है। ऑड के पावर इवन जो होता है वो ऑलवेज ऑड होता है। इसलिए यहाँ पे ऑड के पावर ऑड, यानी 9 के पावर ऑड, इसलिए इसका यूनिट डिजिट वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड यूनिट डिजिट वैल्यू ऑफ गिवन 911 पावर 953 प्लस 956 पावर 100 प्लस 13 के पावर 25। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला बात कि जो डिजिट हमसे पूछा जाएगा उस डिजिट पे हम ध्यान देंगे। जो डिजिट हमसे पूछा जाए सिर्फ उसी डिजिट पे ध्यान देना है। यहाँ पे लास्ट डिजिट पूछा गया, यूनिट डिजिट वैल्यू पूछा गया, इसलिए हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे कंसंट्रेट करेंगे। इस गिवन को, इस गिवन एक्सप्रेशन को हम इससे अच्छे तरीका में भी लिख सकते हैं जो कि देखने में ज़्यादा सुंदर लगेगा। जैसे 1 के पावर 953 प्लस 6 के पावर 1001 प्लस 3 के पावर 25, क्योंकि यूनिट डिजिट वैल्यू पूछा गया तो हम सारे एक्सप्रेशन में से यूनिट डिजिट की पावर ले ली। तो 1 के पावर चाहे कुछ भी, उसका यूनिट डिजिट वैल्यू 1। 6 के पावर चाहे कुछ भी, उसका यूनिट डिजिट वैल्यू 6। 3 के पावर 25, 3 के पावर 25 है, तो 3 के केस में साइक्लिसिटी क्या होता है? 4 होता है, तो इसलिए 25 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा? इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है। एंड इस केस में यूनिट डिजिट वैल्यू जो होगा 3 के पावर 1 होगा, राइट? या 1 प्लस 6 प्लस 3 यानी 100 4 10, यानी यूनिट डिजिट वैल्यू जो होगा इस एक्सप्रेशन में वो कितना होगा? 0 होगा, 0 होगा। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। द the numerical in the unit position, of 211870 plus 146127 plus 3 के पावर 424 is ये गेट 2016 में पूछा गया था। इस बेंगलुरु द्वारा सबसे पहले इसका यूनिट पोजीशन पूछा गया। जो हमसे पूछा जाएगा सिर्फ हम
उस पर फोकस्ड होंगे। यूनिट पोजीशन पूछा गया है तो सारे काम यूनिट पोजीशन लेंगे। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 के केस में ऑलवेज 1 यूनिट डिजिट, 6 के केस में ऑलवेज 6, और 3 के केस में ये 24, जो कि 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल। 4 से ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इस केस में इसका क्या आएगा, तो 3 के पावर 4, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1, 100 8, यानी इसका इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 8 आएगा। आज के लिए लास्ट क्लास, मतलब आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट डिजिट ऑफ 2171 के पावर 7 प्लस 2172 के पावर 9 प्लस 2173 के पावर 11 प्लस 2174 के पावर 3 इच। ये गेट 2017 में आईआईटी रुड़की के द्वारा पूछा गया था। सिविल इंजीनियरिंग सेट 1 पे करना। ऑप्शन थे 2, 4, 6 और 8। तो सोल्यूशन क्या होगा, बार बार लास्ट डिजिट पूछा है, हमको लास्ट डिजिट पे ही फोकस करना है। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 के पावर 7 प्लस 2 के पावर 9 प्लस 3 के पावर 11 प्लस 4 के पावर 13। 1 के केस में ऑलवेज 1, 2 के पावर 9, यानी कि रिमाइंडर जो है 1 बचे, यानी रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी 2 के पावर 1, यानी 2 के पावर रिमाइंडर यूनिट डिजिट होगा, यानी कि 2। इस केस में 2 यूनिट डिजिट प्लस 3 के पावर 11, 3 के पावर 11, यानी रिमाइंडर जो होगा 3 बचेगा। 4 से अगर 11 को हम डिवाइड करते हैं, हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 के पावर 3 यानी 27 प्लस 4 के पावर 13, 4 के पावर 13, 4 के पावर 13, ये ऑड है। 4 के पावर 13 ऑड है, तो उसका यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पे लास्ट डिजिट को देखेंगे, यानी 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 3 10 से 14, यानी कि यूनिट डिजिट वैल्यू जो होगा हमारा 4 होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, आगे के नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।